पैनल पर अजय कंवल जी भी जुड़ चुके हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पॉलिसी पर पहला तो आपका रिएक्शन कैसी लगी आपको? पॉलिसी के एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी, और एक और चीज जिन्होंने बैंकों को भी कहा कि आप ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें और ज्यादा से ज्यादा आप कदम उठाइए, थोड़ा वहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है। तो आपका क्या मानना है, ये रेट कट का कितना इम्पैक्ट है, और जो बैंकों को ये सलाह दी गई है उस पर क्या लग रहा है आपको? बैंक तो पहले से ही तैयारी कर ही रहे थे, अब इसके बाद और क्या कुछ सिस्टम में करने की जरूरत है? राइट, सो पहले तो बहुत जरूरी है कि उन्होंने इम्पोर्टेंटली बोला कि इन्फ्लेशन फ्लेक्सिबल टारगेटिंग करेंगे। राइट, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग चेंज। कोई एक नंबर पकड़ के नहीं चलेंगे, बट बैलेंस करेंगे। अगर ग्रोथ में चाहिए जरूरत कट के लिए, और इन्फ्लेशन उस लेवल पे नहीं आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हम रेट कट करेंगे। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी strategic change, if you ask me. And I think the most important change in the MPC, of course, 25 basis point कट गया तो अच्छी बात है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है. And I think stance remaining neutral is also probably reflecting what is happening globally. जो tariffs चल रहा है, rupee depreciation है, it is possible that we may induce inflation without realizing in the next few months. वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो सकता है, इसलिए बीइंग वॉचफुल एंड बीइंग केयरफुल आई थिंक इज द राइट आंसर आल्सो. सो न्यूट्रल स्टांस भी मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल वजह से ही है, एंड राइटली सो, टिल एवरीथिंग सेटल्स डाउन एंड देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट्स फॉर श्योर. अभी टैरिफ वॉर तो अभी स्टार्ट ही हुई है. सो आई थिंक all in all, given all the parameters, I think the biggest change has been balancing growth and inflation. And that change in the stance, I think, is the most strategic reason for us to be delighted in this one. I do think there is still tightness in the system on liquidity, which is why he mentioned कि जहाँ जरूरत पड़ेगी हम liquidity और help करेंगे. I think that will be a continuous effort, and I think that is what we should hope to see. On digital, see, the challenge, ma'am, is that सब लगे हुए हैं to tighten this whole process of, कैसे हमारे customers किसी के बहकावा में आके अपना अकाउंट नंबर पिन शेयर ना कर दें. अनफॉर्चुनेटली अदर साइड पे जो इंडस्ट्री है जो ये फ्रॉड करती है, उनके भी मेथड चेंज होते जा रहे हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर कस्टमर एजुकेशन. देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू टू मेक श्योर दैट वी आर टाइटर ऑन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग. वी आर इवन क्विकर टू रिस्पॉन्ड. एंड व्हाट विल हैपन इन दिस इज, जैसे कस्टमर के ट्रांजैक्शन अकाउंट में हो रहे हैं, आपको पता नहीं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपका फर्स्ट मन है कि मैं ब्लॉक कर देता हूं. तो हो सकता है कुछ अच्छे कस्टमर्स को भी इंपैक्ट आ सकता है कि भाई मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. वी कैन सी दैट जो फ्रॉड करने वाले बहुत नए नए रास्ते ला रहे हैं. दे आर रियली टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेरियस एंगल्स टू हाउ टू कन्विंस पीपल टू शेयर देयर पिन्स एंड पासवर्ड्स. वी सी दैट इंसिडेंट नॉट गोइंग डाउन. सो आई थिंक व्हाट द गवर्नर हैज पॉइंटेड आउट, ऑल ऑफ अस हैव टू बिकम मोर अलर्ट. हम लोग भी बहुत ही रेगुलर रिव्यू कर दिया. इतना पहले कभी रिव्यू नहीं करते थे कि हमारे क्या क्या रूल्स हैं, कैसे टाइट किया जाए, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए. बट देयर इज वर्क टू डू फॉर ऑल बैंक्स, एंड सर्टनली आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, एवरीबडी शुड कम टुगेदर. मुझे लगता है कि टेलकोस को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज एक बहुत जरूरी जो मीडियम है, जो कस्टमर तक जाता है, ये कॉल, एसएमएस जाते हैं, लिंक जाते हैं, वो टेलकोस के थ्रू जाते हैं. सो आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर अस टू बी अ बिट मोर टुगेदर, not just banks. सर फिर अब अगला सवाल तो ये होगा, फिर तब ये बैंकों की तरफ से ट्रांसमिशन कब तक शुरू होगा? क्योंकि सीआरआर में कटौती हो चुकी है, ओएमओ ऑपरेशन के जरिए भी लिक्विडिटी लाने की कोशिश की, और ये रेट कट और थोड़ा सपोर्ट ही करेगा इस चीज को. तो अब बैंकों की तरफ से कब शुरुआत होगी? आने वाले समय में इसको कब तक आप कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे? तो देखिए, लोन साइड में तो काफी सिंपलिस्टिक है. जहां जहां फ्लोटिंग रेट है वहां तो डायरेक्टली हो जाएगा, कैसे रिकैलकुलेट होगा. आई थिंक मुझे नहीं लगता लिक्विडिटी इतनी मार्केट में इजी है कि डिपॉजिट रेट इतने जल्दी जल्दी कट जाएंगे. हो सकता है थोड़े से कटे, पर ज्यादा जल्दी कटने का मुझे, और ज्यादा ज्यादा कटने का भी चांस कम दिखता है अभी. बट लेट्स सी, अगर लिक्विडिटी और बढ़ जाए देन आई थिंक बैंक्स विल मूव टुवर्ड दैट साइड. पर अदरवाइज बैंक्स है वेरी स्टैटिक, वेरी स्टेबल आंसर, राइट. अगर आपका लिंक्ड है बेंचमार्क से, बेंचमार्क नीचे आया तो आपका रेट कम हो जाएगा, उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता.
यहाँ पर भी नज़र रहेगी। लेकिन गुरमीत